हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का जो वीडियो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, आज तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि ये पास्ट का तो नहीं हो सकता ना फ्यूचर का हो सकता है। तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट का है। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी हिंदी के शब्द हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है आपको। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आज, टुडे, तुम, यू इतने परेशान, सो अपसेट, क्यों, वाई, दिख रहे, लुकिंग, हो, आर, ठीक है। अब ये तो आपने किया कि सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, या इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में बात तुम के बारे में की जा रही है ना, कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो तुम जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम आज परेशान क्यों लग रहे हो। तो किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे क्यों, क्या, कैसे। अगर ऐसे सब सेंटेंस में वर्ड है तो वो चीजें सबसे पहले आती है। तो क्वेश्चन जब भी रहता है किसी सेंटेंस में तो क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले क्यों आएगा, मतलब व्हाई, देन हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यू जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। लुकिंग सो अपसेट टुडे, लुकिंग सो अपसेट टुडे, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। मुझे, आए, क्या, व्हाट, ठीक है, करना, डू, डू, ओके। मैंने लिखा नहीं है पर करना का डू होगा इंग्लिश, ठीक है। फिर चाहिए शुड, यह, देयर, यू, तुम्हें, बताने, टेल, की जरूरत, नीड, नहीं, नॉट, है, इज, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये सब्जेक्ट आएगा, यह जो है यहाँ पे सबसे पहले आएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पूरे सेंटेंस में तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आई आएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए ये दो सेंटेंस है, एक ही चीज में दो सेंटेंस। ये देखो, मुझे क्या करना चाहिए ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ये दूसरा वाक्य हो गया। मतलब एक ही लाइन में दो वाक्य का यूज हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो, मुझे क्या करना चाहिए, ये आपने अगर इसको पहले लिख दिया तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आपको क्या है, पहले पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है। तो सबसे पहले यह आएगा, यह, ठीक है। देयर जो है ना एक तरह से डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, इसीलिए कभी भी किसी सेंटेंस में आपको कोई भी हिंदी शब्द का मीनिंग देयर होता है तो वो सबसे पहले आएगा। देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, डमी सब्जेक्ट, ओके। तो फिर पहले देयर, ठीक है, उसके बाद यहाँ की लाइनें कंटिन्यू होगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, नो नीड, जरूरत नहीं, टू टेल यू, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ की लाइनें शुरू होगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ गया व्हाट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा आपका आई, ठीक है ना, शुड डू, करना चाहिए, ठीक है। नहीं ऐसे कैसे, मुझे तो आपसे माफी मांगनी ही चाहिए, एक प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इनकी अंग्रेजी मीनिंग निकाल लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे, नो, ऐसे कैसे, हाउ सो, मुझे, आई, ठीक है, आपसे, यू, माफी, अपोलोजाइज, मांगनी ही चाहिए, मस्ट, ठीक है। मांगनी ही चाहिए मतलब मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए, ओके, इसीलिए मस्ट आया। अगर सिर्फ ये होता मांगनी चाहिए तो शुड का यूज करते, लेकिन मांगनी चाहिए मतलब जरूरी है, इसीलिए मस्ट का यूज हुआ। अब क्या करेंगे, इन सारे हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इन्हें फ्रेम करेंगे एक इंग्लिश सेंटेंस में। तो वो कैसे होगा, नाउ हाउ सो, ये जो है ना एडवर्ब है इसीलिए ये पहले आ गया, क्योंकि आप ना तो इसको बीच में इंसर्ट कर सकते हैं ना आप पीछे लिख सकते हो, इसीलिए आप
पहले लिख दोगे। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस से, ये सेंटेंस में सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यानी एडवर्ब है। ठीक है, अब ये क्या है आपका सब्जेक्ट, मुझे तो आए आपसे माफी मांगनी, अपोलोजाइज, आई मस्ट अपोलोजाइज यू, आई मस्ट अपोलोजाइज यू। ठीक है ना, मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब है, अपोलोजाइज यू। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, आज भी मैं उसको बहुत याद करता हूँ, मतलब प्रेजेंट है, क्या करेंगे, टुडे, भी, ऑल्सो, मैं, आई, उसको, हर। ठीक है, बहुत, अलॉट या फिर आप वेरी मच भी बोल सकते हैं, याद, मिस करता हूँ, डू। अब क्या हो गया, इन सारे शब्दों की अंग्रेजी मीनिंग निकाल ली गई है। अब हम इसे फ्रेम कैसे करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, टुडे मतलब आज। ठीक है, आज भी, टुडे, इवन टुडे। इवन का यूज हम सिचुएशन के हिसाब से करते हैं, जैसे कि मतलब लंबे अरसे के बाद कुछ हुआ है, सिचुएशन हुआ है, तो हम टुडे इवन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज भी, इसीलिए इवन टुडे आया, आज भी। ओके, ऑल्सो, आई डू मिस हिम अ लॉट, या फिर आई मिस हर अ लॉट। हर किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए यूज होता है, हिम किसके लिए यूज होता है, लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, तुम्हें किसने बोला अंदर आने के लिए, मतलब वो अंदर आ चुकी है, तो किसी ने बोला है कि तुम्हें किसने बोला अंदर आने के लिए, मतलब वो अंदर आ गई है। तो एक तरह से ये क्या है, पास्ट है, क्योंकि वो अंदर आ चुकी है, इसीलिए किसी ने बोला कि तुम अंदर क्यों आई, तुम्हें किसने बोला। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तुम्हें, यू, किसने, हु, बोला, टोल्ड, अंदर, इनसाइड, आने, कम, के लिए, टू। ओके, अब क्या करेंगे, देखना ये है कि सेंटेंस में, ये तो क्वेश्चन है, मैंने हमेशा से बोला है अगर क्वेश्चन है सेंटेंस में तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक ही लाइन में दो सेंटेंस है, तो अगर सेंटेंस अगर क्वेश्चन दूसरे पार्ट में है तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आएगा, और पहले पार्ट में अगर क्वेश्चन है तो पहले पार्ट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या आएगा, किसने, हु, टोल्ड, टेल का पास्ट क्या होगा, टोल्ड। ठीक है, फिर तुम जो है आपका सब्जेक्ट है, टू कम इनसाइड, हु टोल्ड यू टू कम इनसाइड। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। मैं, आई, चाहकर, वांट टू, भी। ठीक है, चाहकर भी, वांट टू, तुम्हें, यू, कुछ, एनीथिंग, बता, टेल यू। ठीक है, बता, टेल, नहीं, नॉट, सकती, कैन। ठीक है, अब हमने इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में काम कौन कर रहा है, बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा। आई, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मतलब मैं तुम्हें क्या नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बताने का काम नहीं कर सकती, तो वो चीजें पहली आएगी। इवन इफ आई वॉन्ट टू, इवन इफ आई वॉन्ट टू, इवन इफ क्यों ऐड हुआ, इवन इफ क्यों ऐड हुआ, क्योंकि देखिए इवन इफ तब ऐड होता है जब मतलब सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते, आप बता सकते हैं लेकिन आप नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं लेकिन आपको नहीं बताना है, तो इसीलिए हम ऐसे सिचुएशन में, मतलब चीजें हो सकती है लेकिन हम करना नहीं चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में हम इवन इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इवन इफ जो है एक एडवर्ब है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने का काम हुआ है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसमें क्या कह रही कि मैं आपको बता नहीं सकती, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती, तो इवन इफ इसलिए हुआ यूज क्योंकि पॉसिबल तो है, मैं बता तो सकती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, आज मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, टुडे आई भिंडी लेडी फिंगर, ठीक है, की सब्जी करी, बना, मेकिंग, बना रही, मेकिंग, हूँ, एम। ठीक है, नाउ अब आप इसमें ये देखिए कि बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैं आज मतलब भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, मतलब आप इस पूरे सेंटेंस में भिंडी की सब्जी बनाने का काम कर रहे हैं। तो टुडे जो है सबसे पहले आएगा, एक एडवर्ब है वो, या तो आप उसे लास्ट में भी कर सकते हैं ऐड। ठीक है, तो टुडे जो है सबसे पहले आएगा, फिर आएगी मैं,
उसके बाद भिंडी, लेडी फिंगर की सब्जी, करी, ठीक है, रस्सेदार सब्जी बन रही है इसीलिए करी का यूज हुआ है। ठीक है, जब आप मछली बनाते हैं, फिश बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो कहते हैं ना मैं फिश करी बना रही हूँ, मैं चिकन करी बना रही हूँ, तो उसी तरह से रस्सेदार सब्जी के लिए करी का यूज होता है। ठीक है, तो भिंडी की सब्जी यानी लेडी फिंगर्स करी बना रही, मेकिंग, हु एम, टुडे आई एम मेकिंग लेडी फिंगर करी। ओके, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? अगेन ये क्वेश्चन है ना, प्रेजेंट में है और क्वेश्चन में है। क्या करेंगे? क्या, डू। जब भी यस और नो में बातें की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है यस और नो में, तो डू का यूज होता है। डू जो है क्वेश्चन, डू जो है हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है। यस, यस नो में क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है यस नो के लिए, तो डू का यूज होता है। तो क्या, डू, आपको, यू, यह, दिस रिलेशनशिप, रिश्ता मंजूर है, अप्रूव। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, डू। ठीक है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, अप्रूव, क्या मंजूर है, क्या है ये रिश्ता, मंजूर है तो मंजूर है, तो मंजूर वाली पार्ट पहले आएगी, मंजूर। ठीक है, अप्रूव दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ऑफ का यूज क्यों किया है? ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? शब्दों को जोड़ने का काम करता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, इसीलिए ऑफ का यूज हुआ है। ठीक है, डू यू अप्रूव ऑफ दिस रिलेशनशिप? ठीक है, तुम जाओ और यह बात किसी को मत बताना। तुम जाओ और यह बात किसी को मत बताना। ठीक है, कैसे? you, go, और, and, यह, this, बात, matter, किसी को, to anyone, मत, don't, बताना, tell। ठीक है, कर लिया। अब हम इसके इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, फ्रेम कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ मतलब दो सेंटेंस है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, यू गो, तुम जाओ। ठीक है, और यह बात किसी को मत बताना, एंड डोंट टेल दिस मैटर, दिस के बाद मैटर। ठीक है, यह बात तुम किसी को मत बताना। ठीक है, यू गो एंड डोंट टेल दिस मैटर, किसी को मत बताना। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप वीडियो भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।